हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आपका अध्याय 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के किसी न किसी सेट में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ही आपका अध्याय फर्स्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी तरीके से आपके अध्याय 4 से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने बताएंगे क्वेश्चन उसको आपको तैयार करना, क्योंकि जिस तरीके से इस बार जब से 70% सिलेबस हुआ है तब से ये चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों लास्ट में विस्तृत हम 7 ऐसे क्वेश्चन बताने वाले, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 7 ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% श्योर है कि आपके पेपर में जरूर मिलेगा। क्योंकि पिछले साल 2022 में 7 क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यही 7 क्वेश्चन 7 सेट में पूछा गया था। इस बार भी बोर्ड एग्जाम 2023 में इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो इसमें हमने ध्यान समझिएगा, बहुविकल्पी में टोटल 18 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ बहुविकल्पी में, और अति में हमने 23 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, और लघु में फर्स्ट टाइप वाला जो 2 अंक वाला है उसमें 8 क्वेश्चन, और लघु जो 3 अंक वाला है उसमें हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन, और विस्तृत में टोटल हमने 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से सेलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन जो स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर लेता है तो इस चैप्टर से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और सभी हमारे प्यारी विद्यार्थी जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में, हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए। इतना आपको कर देना है। और हमारे प्यारे नए बच्चे जो चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों इसका पीडीएफ ध्यान सुनिएगा, इसका जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट का, वो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिल जानी है। पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पीडीएफ का हमने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों दूसरा तरीका है कि आपको सिंपल सा काम करना है, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम पर जो लिंक है, ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो फटाफट जाकर के टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाइए, ताकि हम पढ़ाने के 1 घंटे बाद जब वीडियो इसका पीडीएफ शेयर करें तो आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करने के लिए, जबरदस्त आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप से जुड़ जाने, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, साथ में दोस्तों आने वाले बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इसमें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है। और क्लास के जो भी क्लासेस हो उसका लिंक भी इसमें ग्रुप में शेयर किया जाता है। तो देर किस बात की, आप लोग फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए। तो इसमें ध्यान सुनिए, इसमें जितने भी हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए, सभी क्वेश्चन को आपको 2-4 बार पढ़ करके तैयार कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके IIT JEE में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा था, उसमें पूछा गया था, इसका बीमा पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें, ये सभी जो क्वेश्चन है जो लगातार रिपीटेड क्वेश्चन, ये सभी आपको तैयार कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, हमने आपको बताया था कि जब भी आपका पेपर सेट होगा, जिस तरीके से यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी किया गया था कि उसमें 2019 वाले क्वेश्चन थे, बोर्ड एग्जाम के पिछले ईयर के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए, उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2023 का भी क्वेश्चन जो है 2022 के पेपर के आधार पर सेट किया जाएगा। तो आप लोग 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो 22 का तो बिल्कुल आप सभी को छोड़ना नहीं है। साथ में दोस्तों 18, 19 और 20 वाले भी आपको देख लेनी है। ठीक है, तो और जितने भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके रिपीट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं लगातार पूछे जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप सभी को टिक कर लेना है। ठीक है, तो बहुविकल्पी हम ज्यादा समय यहाँ पर व्यतीत नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेनी। बहुविकल्पी किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 18 क्वेश्चन यहाँ पर बहुविकल्पी, आप सभी इसको देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 1 अंक में ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपको लिखना होता है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल क्या है।
ये 2018-20 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिए कि आपसे रिपीट कर सकता है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में इसका यूज भी होता है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को आप लोग इसका आंकिक आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। और आंकिक आपको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स में वो महत्वपूर्ण चैप्टर बताए जिससे ज़्यादातर आंकिक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, फिजिक्स में लगभग हर चैप्टर में आंकिक बनते हैं, तो कोई भी आंकिक आपसे पूछा जा सकता है। बट हाँ, जितने भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन आंकिक के, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आंकिक के यानी न्यूमेरिकल के, उसको आपको अच्छे से 2-4 बार 10 बार सॉल्व कर लेनी। अगर बोर्ड एग्जाम में वो आ जाए क्वेश्चन तो आप उसको लगा सके, ठीक है। इसका सिंपल सा तरीका, बाकी आने वाले समय में फिर हम ये चैप्टर वाइज हम समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट आंकिक आपको सरल करके समझा करके बताएंगे, ताकि आप अच्छे से सॉल्व करना भी सीख जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये सभी आपके वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अति का है तो आपको इसमें कोई भी छोड़ना नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। टोटल इसमें हमने आपको बताए थे कि 23 क्वेश्चन हमने दिया है। देख सकते हैं ये आपके कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ देखिए 2022 का क्वेश्चन है, तो इसे आपको याद करना ही करना, क्योंकि ये आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पी के तौर पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी जो है वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देख सकते हैं 14 के बाद 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको 23 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरी से भी आपको तैयार कर लेनी है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इसमें हमने टोटल 8 क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका 2 साल पूछा है, इसको एक बार सिर्फ लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में नहीं कह सकते उसको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप लोग लगा लीजिएगा। 3 ये सभी देखिएगा, इसमें लघु उत्तरी सेकंड टाइम में सबसे ज्यादा आपके यहाँ पर बन जाते हैं आंकिक प्रश्न, तो इसको 2-4 बार आपको सॉल्व कर ही लेना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, क्योंकि ये 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि एक समान 2 वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित है, तो कहता है दोनों पास में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं बराबर है। तो बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो जैसे कि आपने स्थिर विद्युत विभव जिसमें गॉस नियम नहीं लगाते, तो उसी तरीके से इसमें भी आपको लगा देनी है, ठीक है। चलिए तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी हम आने वाले समय में भी आएंगे अलग से लेकर के, हम आपको सॉल्व सोल्यूशन सहित आपको लाइव क्लास से लेकर के बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी आपको जितना भी बताते चले उतना अगर समय निकाल करके आप लोग एक्सरसाइज साथ में करते रहिएगा, और इसी पैटर्न पर आप पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोग इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, 6 को भी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आ गया है। तो हमने इसमें क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया है, काट कर यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो नंबर पर आप मत जाइएगा, टोटल क्वेश्चन की तरफ बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। ये आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जा सकता है, कि देख सकते हैं 18, 20 और 22 में क्वेश्चन आया, तो 23 में भी आएगा। इसे वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइए, और इसको आपको अच्छे से एक्सरसाइज भी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है आपका लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अब 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें जो है हमने 3 क्वेश्चन ही सेलेक्ट किया हुआ, ज्यादा इसमें क्वेश्चन हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन आपके है कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है, और बहुत ही प्यारा सा है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि दूसरा है। ये 2022 में ही क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए हमने इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिया हुआ है। तो इसको भी आपको लगा लेनी है, और ये क्या है, आपके अंक की क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड टाइप में। अगर तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके 2020 में आया हुआ है आंकिक प्रश्न, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसको भी आपको सरल कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि इस चैप्टर से जितने भी आपके यहाँ पर विस्तृत में बन सकते हैं आपके थ्योरी, वो सभी क्वेश्चन पिछली बार लगातार सभी सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए उसको हम लोग आपको बताते हैं, और इस सभी
क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में 5 अंक में ही दिखेगा। ठीक है, तो तैयार रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये जो फर्स्ट है ऐसे ही हमने ले लिया है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला जो है यहाँ पर है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम की समीकरण से निर्वाचित चुंबक क्षेत्रता का मात्रक एवं बीमी समीकरण भी आपको निकालना। इस तरीके से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेकिन इसी को आप आपस में चेंज करके बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए या बायो-सेवर्ट नियम को शब्दों तथा सूत्रों में लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि दोस्तों जब से आपको सिलेबस कम हुआ है, 70% हुआ, तब से ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बट एक बार आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन सभी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लगातार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हालांकि ये नंबर में कोई दूसरा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि एम्पियर के परिपथी नियम क्या है। एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 में, 19 में, 20 में, 22 में, और हम कहते हैं कि ये 23 में भी आएगा। हमें कहते हैं कि ये 23 में भी आएगा, तो अब इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने पहले पढ़ा होगा गॉस का नियम, गॉस के नियम के आधार पर जो है अनंत लंबाई के लिए वहां पर सिद्ध करते, जस्ट उसी तरीके से यहां पर आपका क्या हो गया है, एम्पियर, वहां पर क्या था गॉस नियम, यहाँ पर हो गया एम्पियर का परिपथी नियम। लेकिन दोनों को आप देखेंगे तो लगभग क्या है, दोनों भाई हैं। वो क्या है, वो वैद्युत में है, ये क्या है, चुंबकीय में है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, बस उसका क्या है, पहचान थोड़ा सा बदल गया, लेकिन तरीका सेम है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट में नोट कर लिया। चलिए दूसरा हम आपको इसमें बताते हैं, जो कि आपको 2023 में 100% श्योर है कि वो पूछा ही जाएगा। चलिए अगला हमने क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल यानी F/L = μ0/2 पाई I1I2/r न्यूटन पर मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पियर की आपको परिभाषा भी देनी है। हालांकि दोस्तों 2022 में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी थी 2013, 20, 22। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2023 में भी रिपीट करेगा। ठीक है, तैयार रखिएगा इसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन अगला है जो आपका कि सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म यानी कि टाउ = NIAB होता है। प्रतीकों के समान अर्थ है। अब ये 2019, 20 और 22 में क्वेश्चन इधर भी से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ये 2023 के भी पेपर में आपको दिखेगा, तो इसको भी आपको तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 7 सेट बनाए जाते हैं। तो 7 सेट में किसी भी सेट में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली गैल्वानोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन आपको करनी है। और ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट में रहने वाला है। हालांकि 2022 में नहीं आया, इसके पहले 2020 तक ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। उपयुक्त परिपथ द्वारा आपको स्पष्ट करना है। 2014-18 के बाद 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा और ये आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है। तो रखिएगा तैयार इसे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे और कैलकुलेट 2-4 बार करेंगे, कॉपी पेन लेकर के आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन अगला है आपका यानी कि छठा ये नंबर का इंपॉर्टेंट में होगा कि एक गैल्वानोमीटर को 1 वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये आपको बतानी है। ये 19 के बाद 2022 में क्वेश्चन आया, यानी जब से 70% सिलेबस कम हुआ है तब से इस क्वेश्चन का भाव जो है बढ़ गया है। तो इससे भी आपको तैयार रखना है, तो इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, ये रिपीट कर सकता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपके ठीक है इस चैप्टर का कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, और यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2022 में ही बना हुआ है, यानी कि नया ताज़ा क्वेश्चन है। तो ये आपके 2023 के लिए भी ताज़ा रहेगा, यानी कि तैयार रखिएगा इसे भी, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है।
उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप नंबर चैनल का दिया गया वहाँ जुड़िए। किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी इसी तरीके से दोस्तों सभी सब्जेक्ट का हम पहले अध्याय वाइज हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। यानी कि बहुत सारे आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे पाएंगे कि इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, 5 ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तो उसी में परेशान। लेकिन हम सोच रहे हैं पहले एक बार आपको चैप्टर वाइज बता देते हैं, उसका प्लेलिस्ट तैयार कर लेते हैं। अगर आपको लगता है तो आप चैप्टर वाइज आराम से पढ़िए इसको। अगर आप एक बार मोटी मोटा पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है फिर हम बताते चलेंगे कि हाँ ये 5 क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। तो टाइम टू टाइम प्रिपरेशन करते रहिएगा, बाकी अध्याय वाइज भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करनी है। और अब नए क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आपको अब नए क्वेश्चन नहीं बिल्कुल पढ़नी है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उसी को आपको अब बोर्ड एग्जाम तक यही पढ़नी, नए आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना। अगर आप चाहते हैं सचमुच में कि आप 80, 85, 90% आसानी से लाएं तो इसके लिए सिंपल सा आपको काम करना होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है बस उसी को आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, वही एग्जाम में आएगा। क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम में आएगा वो आपके प्रीवियस ईयर में से ही आएगा, और अगर आप तैयार रखेंगे वहीं अगर आप लिख करके आएंगे तो उसी से ही नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आप कितना भी बुक, मोटी मोटी बुक जितनी भी आपके सिलेबस दिए आप पढ़ते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान बढ़ सकता है लेकिन आपका परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं आएगा। तो आप तैयार रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बताते चल रहे हैं बच्चे वहीं आप लोग तैयार करते चलिए। क्योंकि जो हम बताते, जितने साल से हम पढ़ाते आ रहे हैं, जितने हमने क्वेश्चन सेलेक्ट करके बच्चों को बताया वही क्वेश्चन आता है और बच्चे करके आते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग करते चलिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी को बहुत ही बेहद पसंद आया होगा। तो अभी तक जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी जो है अपने स्कूल में अपने जहां तक हो सके तहां तक इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर करिए। आपका सपोर्ट ही इतना है ताकि जो भी बच्चे अभी तक गुमराह में हैं कम से कम वो अच्छे से क्लासेस ले सके और अपने पढ़ाई को मजबूत करे और एक अच्छा शानदार नंबर ला सके बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक है। तो जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं अभी अभी, तो आप सभी का स्वागत है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।